छोटे से गांव चंद्रपुर में एक लड़की सिया अपने पिता रघुनाथ के साथ रहती थी। उसकी मां का देहांत जब वह सिर्फ 5 साल की थी तब हो गया था। कुछ सालों बाद रघुनाथ ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी संगीता देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही निर्दय। उसके आते ही सिया की जिंदगी नर्क बन गई। संगीता के घर में आते ही सिया को नौकरानी बना दिया। सुबह से शाम तक काम करवाती और खाना भी नहीं सही से देती। संगीता चिल्लाते हुए, सिया ये फर्श अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ है? काम खत्म नहीं किया तो खाना भूल जाना। अगर सिया गलती से कोई काम बिगाड़ देती तो संगीता उसे मारती और कहती, तू इस घर की अपशगुनी है, तेरे ही कारण तेरी माँ मरी थी। सिया के पिता रघुनाथ को संगीता के जुल्म की खबर नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। संगीता अपनी बेटी पारुल को अच्छे कपड़े और मिठाई दिलवाती, लेकिन सिया को फटे कपड़े पहनने को देती। पारुल भी अपनी माँ की तरह सिया को तंग करती। सिया अक्सर अपनी माँ को याद कर कर अकेले में रोती। एक रात सिया अपने छोटे से कमरे में रो रही थी। उसने अपनी माँ की तस्वीर पकड़कर कहा, माँ तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? देखो यह लोग मुझे कितना सताते हैं, काश तुम आकर मुझे बचा सकती। उसकी बात खत्म होते ही अचानक तस्वीर से एक तेज रोशनी निकली, जो धीरे धीरे एक रूप में बदल गई। यह सिया की माँ सुमन थी, लेकिन अब वह चुड़ैल बन चुकी थी। सुमन का चेहरा डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। डर मत बेटी, मैं वापस आ गई हूँ। अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। मैं हर उस व्यक्ति को सबक सिखाऊंगी जिसने तुझे सताया है। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। संगीता जब भी सिया पर चिल्लाने की कोशिश करती तो उसकी आवाज़ गायब हो जाती। रसोई में रखे बर्तन अपने आप जमीन पर गिरने लगे। एक रात संगीता ने रघुनाथ से कहा, यह घर भूतिया हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मारना चाहता है। लेकिन रघुनाथ ने इसे सिर्फ उसका भ्रम समझा। तुमने डरावना सपना देखा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद संगीता ने देखा कि सुमन का डरावना साया हर जगह उसका पीछा कर रहा है। वह कमरे में बंद होकर रोने लगी। तभी सुमन की आवाज गूंजी, तूने मेरी बेटी को सताया, अब तुझे सजा मिलेगी। संगीता ने घबराकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी सिया के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। सुमन ने संगीता को तब तक डराया जब तक वह अपनी गलती मान ना ले और माफ़ी ना मांग ले। मैं वादा करती हूँ कि सिया को मैं अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। सुमन ने सिया से कहा, मैं जा रही हूँ बेटी अब, लेकिन हमेशा तेरे साथ रहूंगी। कोई तुझे सताने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसके बाद से संगीता ने अपना व्यवहार में बदलाव किया और सिया को अपना परिवार का हिस्सा माना। माँ का प्यार अमर होता है। वह अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। बुरे कामों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है।